recording. दोस्तों जीशो स्क्रीन रीडर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स के ऊपर। पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स आपको जीशो के अंदर एडवांस सेटिंग में मिलती है। इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो छोटी होगी मगर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स को देखने के लिए, समझने के लिए हमें जाना होगा जीशो के अंदर। हम जीशो को ओपन करते हैं। 7 Advanced Settings. यहाँ पे हमें जाना होगा एडवांस सेटिंग्स के अंदर। Advanced Settings. यहाँ पे आने के बाद आपको 14वें नंबर पे जाना है, जो कि होगा पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स के अंदर। 14 Power Management Settings. इसके अंदर हम चलते हैं। Power Management Settings. यहाँ पे आने के बाद आपके सामने टोटल 2 ही फीचर आते हैं। यहाँ पे बस इतने ही फीचर मौजूद हैं, इनको हम एक एक करके जान लेते हैं और आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। Power Management Settings. 1 Power Management Settings. ये इसकी हेडिंग है। 1 Power Saving Mode checked. It is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. ये पावर सेविंग मोड है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल भी हमें एक पावर सेविंग मोड देता है, उसी तरीके से ये भी जीशो भी आपको एक पावर सेविंग मोड देता है। अगर आपका जो जीशो है बार बार बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर बैटरी बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस फीचर को चेक लगा सकते हो। अगर आपका जीशो ज़्यादा बैटरी नहीं ले रहा है तो आप इसे नोट चेक लगा सकते हो। कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जिसमें जीशो बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है, इसलिए आप इस ऑप्शन को चेक लगा के रख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा जो जीशो है वो बहुत सारी बैटरी ले जाता है, भले हम मोबाइल चला भी नहीं रहे तब भी हमारा जीशो बहुत सारी बैटरी पी जाता है। इस कंडीशन के लिए आप इस फीचर को चेक लगा के रख सकते हो। पावर सेविंग मोड है, हालांकि ये उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता लेकिन कर देता है। आप अपने मोबाइल वाले फीचर को भी ऑन करके रखिएगा और इसे भी अच्छे तरीके से आपकी जो बैटरी है वो बच जाएगी, ज़्यादा जीशो बैटरी नहीं लेगा। हालांकि मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि किस तरीके से आप जीशो की सेटिंग को सेटअप कर सकते हो इस तरीके से कि आपकी बैटरी जीशो बहुत ज़्यादा कम ले, या फिर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा उन टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी की जो खपत है उसको कम कर सकते हो। तो वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। To prevent killing the screen reader unchecked, it is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms. ये फीचर आपने सुन लिया, इसका डिस्क्रिप्शन भी सुन लिया। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे आप थोड़ा जानते ही होंगे टेक्नोलॉजी को कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। खासकर हम मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर किस टाइप का आपका मौजूद है। अब प्रोसेसर को कई सारे काम करने होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। अब उसको बैटरी भी संभालनी होती है। अब वो ज़्यादा अगर काम करेगा तो कुछ चीज़ों को उसे किल करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। ऐसी ही चीज़ इसके साथ भी है। ये क्या करता है कि जो बैटरी का जो मैकेनिज़्म है, अब जब उसे लगता है कि भैया बैटरी बहुत ज़्यादा जा रही है, हद से ज़्यादा कोई एक ही लेके जा रहा है, तो ये क्या करता है, उस एप्लीकेशन को किल कर देता है। अब उसके अंदर सबसे ऊपर नाम आ जाता है जीशो का, तो ये जीशो को हटा देता है, बंद कर देता है। अब हमारा जीशो कुछ भी नहीं बोलता। उस कंडीशन में हमको एक ही ऑप्शन मिलता है कि हम मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर बैटरी का जो मैकेनिज़्म है उसने बंद कर दिया जीशो को, तो हम भले ही सेटिंग से ऑफ करके ऑन कर लें, वो चालू नहीं होगा। या तो आप ओवरव्यू से पूरा एप्लीकेशन को क्लियर कर दो, उसके बाद चालू हो सकता है, या फिर आप पूरी सेटिंग को क्लियर कर दो अपनी जीशो की, उसके बाद ऑन करके ऑफ करो, फिर दोबारा ऑन करो, फिर जाके ऑन हो जाएगा। लेकिन इतना कौन करेगा, हम डायरेक्टली मोबाइल रिस्टार्ट कर देते हैं और हमारा जीशो चालू हो जाता है। लेकिन ये चलता रहेगा। आपने भले ही रिस्टार्ट कर दिया, लेकिन बैटरी का जो मैकेनिज़्म है वो तो देख रहा है ना बैटरी को। आपने रात को मोबाइल रख दिया, अब ये जीशो बैटरी पी रहा है, पिए जा रहा है,
और जब जैसे ही बैटरी को लगा, बैटरी के मैकेनिज्म को लगा कि ये ज़्यादा बैटरी पी रहा है, वो बंद कर देगा। आप सुबह उठे, मोबाइल उठाया, जीशो ही ऑन नहीं है, बंद हो गया। सबसे पहला काम मोबाइल रिस्टार्ट करो। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बेसिक यूज़र खासकर। आप भी इस प्रॉब्लम से गुजरे होगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। मेरे को ये चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम मोबाइल चला रहे थे, चलाते चलाते रुक गया, या फिर हमने रात को मोबाइल रखा, सुबह बंद है, या फिर हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात करते ही करते ही बंद हो गया। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये कई बार दिक्कत आती है कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मेरा TTS बंद हो गया, जबकि मैं तो ऑफिशियल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो जो मॉडिड वर्जन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें तो खैर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा जीशो बंद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी केयर करो। यहाँ पे इस फीचर को दूसरे वाले को तब आप चेक लगाओ जब बैटरी जो मैकेनिज्म है वो आपके जीशो को किल कर देता है, बंद कर देता है। अगर नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग वगैरह में नहीं करता मैंने सुना है, तो यहाँ पे आप इसको अनचेक रख सकते हो। अगर कर देता है तो चेक लगा के रख लो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, एडवाइस कर देते हैं, डायरेक्टली रेकमेंड कर देते हैं कि भैया यहाँ पे आओ, पावर मैनेजमेंट सेटिंग में दोनों फीचर को चेक लगा दो, आपकी बैटरी बहुत कम जाएगी। किसने कह दिया ये नहीं पता, लेकिन सारे लोग रेकमेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला फीचर जो पावर सेविंग मोड के लिए है, और जो दूसरा वाला है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, हमारा जीशो बंद ना हो, उसके लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इन दोनों ही फीचर्स का क्या काम है। और अगर अच्छे समझ में आ गई हैं चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, या फिर समझ में आ गया इस तरीके से लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।